हेलो, स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग में। तो आज के दिन की शुरुआत हो रही है सुबह 10 बजे के आसपास और मैं कर रही हूँ अभी प्लाजो पे प्रेस। ये एक प्लाजो जो मैंने 2-3 दिन पहले सिला था अपने लिए, जो कि अभी मैंने नए-नए सीखने के बाद ट्राई किया था। जस्ट ट्राई करने के बाद मुझे ये कंफर्टेबल लगा, तो अब मैं इसकी फिनिशिंग कर रही हूँ और इसको प्रेस धो के अब प्रेस कर रही हूँ और यही पहन के जाऊँगी मैं आज आरोही के स्कूल। आज मुझे जाना है आरोही के स्कूल क्योंकि आज आरोही का रिपोर्ट कार्ड मिलने वाला है और आज आरोही का फैसला होगा कि वो फेल होगी या पास। और एक और अच्छी बात थी आज का दिन खास था क्योंकि आज मेरा था बर्थडे। तो आज सुबह सुबह मम्मी ने, पापा ने, देवर जी ने विश कर दिया था मुझे। हालांकि मेरे हस्बैंड को मेरा बर्थडे कभी भी याद नहीं रहता है, वो एक कॉमन चीज़ है। खैर अब इस चीज़ से फ़र्क भी नहीं पड़ता कि मेरे हस्बैंड को याद रहता है कि नहीं रहता है। और यहाँ पे आरोही की इतनी बकवास चल रही थी, मेरा दिमाग पक गया था आरोही की बकवास सुन के और आरोही की ऐसी ऊट पटांग सी बातें सुन के ना, मैं कभी कभार ये सोचती हूँ कि हे भगवान, मैं कहाँ जाऊँ। खैर, आरोही को करते हैं साइड और मैंने अपने साथ साथ आरोही के कपड़े भी प्रेस लगा लिए थे और सारे कपड़े ढूंढ के रख दिए थे क्योंकि स्कूल में 12 बजे से पहले पहुंचना था रिपोर्ट कार्ड लेने के लिए और अभी कम से कम 10 साढ़े 10 से ऊपर का टाइम हो चुका था। मैं फटाफट काम कर रही थी क्योंकि मुझे रोटी वगैरह खाना बना के भी जाना था वहाँ पे। तो इसके बाद मैं सीधे गई किचन में और किचन में जाके मैंने स्टार्ट कर दिया था खाना बनाना। मम्मी के लिए मैंने खाली करेला बनाया क्योंकि मम्मी शुगर के पेशेंट है, तो उनके लिए करेले की सब्जी अच्छी रहती है। और हमारे लिए मैंने चढ़ा दी थी दाल, तो एक चूल्हे पे मैंने दाल चढ़ा दी थी और दूसरे चूल्हे पे मैं सब्जी की तैयारी कर रही थी। खाना पीना बनाने के बाद यहाँ पे मैं करने लग जाती हूँ आरू को तैयार। तो पहले मैं आरू को तैयार कर लेती हूँ क्योंकि वो सबसे बड़ा टास्क है, उसके बाद मैं खुद तैयार होंगी। तो मैंने उसको ऊपर की ड्रेस पहना दी पहले क्योंकि उसके बाद बाल ख़राब हो जाते हैं। उसके बाद उसने उसके बाल बना लिए, उसके बाद उसको ड्रेस कर पूरी यूनिफॉर्म पहना दी थी क्योंकि स्कूल से मैसेज आया था कि बच्चों को फुल यूनिफॉर्म में ही लाना है क्योंकि रिपोर्ट कार्ड देने के बाद उन लोगों ने वहाँ पे फ़ोटो भी खींची थी। तो फ़ोटो लेने के लिए स्कूल ड्रेस कोड ज़रूरी था। तो यहाँ पे आरोही की बातें हो रही थी कि हम क्यों जा रहे हैं, क्या उसके सवाल इतने थे और मैं जवाब दूँ तो उसको समझ नहीं आ रहा था कि मेरे सवालों के जो मम्मी जवाब दे रही है वो जवाब किस चीज़ कैसा है, क्योंकि उसको आधी बातें तो समझ ही नहीं आती, वो कुछ भी बोलते जाती है। तो यहाँ वही माथापच्ची करने के बाद मैंने उसके बाल बनाए, उसके नखरे झेलने के बाद मुश्किल उसको तैयार किया और उसको कर दिया था साइड। वाओ। टाड़ा! तो ये था आरोही का फाइनल स्कूल का पूरी यूनिफॉर्म में लुक। तो आरोही हो चुकी थी अब तैयार। आरोही के 2-4 पोज लेने के बाद उसको किया साइड और उसको दे दिया था देखने के लिए कि फ़ोन देखने के लिए कि तो अपने मन का कार्टून देख ले इसमें, कि थोड़ी देर मुझे तैयार होने दे। तो यहाँ पे मैंने ड्रेस ट्राई की जो मैंने पहनने के लिए रखी थी स्कूल के लिए, और ये था वो प्लाजो जो मैंने सिला था। तो ये काफ़ी कंफर्टेबल था, मैं इसमें कंफर्टेबल होके इधर उधर चल पा रही थी और इसका आसन भी नहीं लग रहा था उठने बैठने में। तो ये काफ़ी कंफर्टेबल बना, लेकिन मुझे ये अच्छा नहीं लगा। तो फिर मैं ड्रेस चेंज करके आई क्योंकि स्कूल के हिसाब से मुझे वो ड्रेस अच्छी नहीं लगी थी। तो ये ड्रेस ठीक है। और क्योंकि अभी मेरी प्रेगनेंसी का 4 मंथ चल रहा है तो अब थोड़ा थोड़ा सा जो है पेट भी विजिबल होने लग गया है, इसलिए मुझे थोड़े अब ढीले ढाले कपड़े चाहिए थे। इसलिए मैंने ऐसे एक ढीला एक फ्रॉक टाइप का पहना था। मैं हो गई थी तैयार जाने के लिए, तो अब हम चलते हैं। और सडनली यहाँ पे मम्मी आ गए थे, तो मम्मी बाहर से आवाज़ दे रहे थे। उसके बाद मम्मी को मैंने पानी पिलाया, मम्मी के लिए मैंने चाय बनाई, वो चारा ढूंढ के आ चुके थे, और अपने लिए बनाई थी कॉफ़ी। जैसे ही मैंने कॉफ़ी पीने के लिए हाथ में ली तो बाहर से आ गया था फ़ोन की टुक टुक आ चुका था और हमें जाना था। इसके बाद हम टुक टुक में बैठ के चल दिए। ये है बाहर का सीन, धूप काफ़ी तेज़ लग रही थी और ये था खेतों का सीन। काफ़ी गेहूँ गिर चुके हैं क्योंकि इस बार काफ़ी हवा, आंधी, तूफान अभी तक आ चुका था और हम पहुंच चुके थे स्कूल पहुंचने के बाद ये था स्कूल का जो अरेंजमेंट उन्होंने कर रखा था। हमने रिपोर्ट कार्ड ले लिया था, जो ये है आरोही का रिपोर्ट कार्ड। रिपोर्ट कार्ड ठीक था, अच्छा था, एवरेज था। अभी नर्सरी में है तो इससे ज़्यादा की उम्मीद उससे हो भी नहीं सकती थी। और यहाँ पे उन बच्चों को इनाम दिया जा रहा था जो जिन्होंने अच्छी
रैंक निकाली थी, जो फर्स्ट सेकंड थर्ड निकले थे और जिनका और चीज़ों में भी नाम आया था मैनेजमेंट में, तो उन लोगों के नाम अनाउंस करके उनको पुरस्कार दिया जा रहा था। और यहाँ पे सबके पेरेंट्स बैठे थे। कुछ पेरेंट्स पहले सुबह लेके चले गए थे और कुछ हम बाद में आए थे, तो हम लोग यहाँ पे हस्बैंड ने मुझे दे दिया था बहुत बड़ा सरप्राइज़, क्योंकि उनको मेरा बर्थडे याद था। मुझे लगा था नहीं होगा, पर उनको मेरा बर्थडे याद था। उन्होंने ऑफिस से आने के बाद मुझे विश भी किया था। हालांकि उस समय मैं रिकॉर्ड नहीं कर रही थी, तो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। तो बाद में वो पेस्ट्री भी लेके आए थे और बाद में हमने फिर कट किया। ज़्यादा हमने इसमें ना हम टीका भी नहीं लगा पाए और हम कैंडल भी नहीं जला पाए, क्योंकि हमारे कुछ फैमिली इश्यूज़ थे। जो पहाड़ी कल्चर के लोग हैं वो जान सकते हैं कि सूतक में हम ऐसा कुछ कर नहीं सकते, तो इसलिए हमने खाली सिंपल मम्मी से एडवाइस लेके और जो केक लाए थे उसको ज़रा सा कट कर दिया और थोड़ा ऐसे टच कर दिया मुंह पे। हम खा भी नहीं सकते थे बाहर का पका हुआ, बाहर का बना हुआ। मैंने खाली आरो को खिला दिया और आरो से ये कह दिया कि वो आज पास हो रखी है, इसलिए ये उसके लिए है, क्योंकि वो पास हुई है, उसका सेलिब्रेशन है। और आरो हो गई खुश। और क्योंकि आज मेरे साथ साथ हमारे पड़ोस में जो रहते हैं देवर जी, उनका भी बर्थडे था, तो उनके घर में सेलिब्रेशन हो रहा था पहले से। फिर इतने में हम भी पहुंच गए थे, तो हमने उनको भी थोड़ा अपने घर से ले जाके केक दिया और उन्होंने फिर उल्टा हमको अपने घर से केक दे दिया था। तो वापस तो यही प्रोसेस हमको चल रहा था। फिर केक वेक खा के मैं बनाने लग गई थी अपना खाना पीना और होने लग गई थी शाम के रोटी सब्जी और सोने की तैयारी। तो इसी के साथ करते हैं ब्लॉग का समापन। मिलते